जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की हमारी क्लास चल रही है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हमारे पास पहला क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है। फिर आगे a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। फिर a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का भाई है। a डिवाइड b का अर्थ दिया है a b की पुत्री है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजक के अनुसार s जो है p की पत्नी है। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से हम देखना है कि किस ऑप्शन में जो हमारे पास है ये जो संबंध दिख रहा है, क्या जो पूछा है हमारे पास एस पी की पत्नी है, वो कौन से एक ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन हम सॉल्व करके देखते हैं। जो चिन्ह दिए गए हैं उसके हम क्या रखते हैं, यहाँ पर अर्थ रखते हैं। यहाँ पे क्या है, सभी ए और बी के रूप में हमें दिख रहे हैं सभी। यहाँ पे भी क्या है, ए और बी के रूप में क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या करते हैं, हम पीछे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले भी कई क्लास में हमने कर चुके। तो हम यहाँ पर करते हैं पहला ऑप्शन। यहाँ क्या दिख रहा है हमें चिन्ह, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का हम अर्थ देखें तो क्या दिया है, यहाँ पर भाई दिया। तो पीछे से सब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, भाई। फिर आगे हम देखें क्या है चिन्ह, डिवाइड है। डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, पुत्री। फिर आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पर भाई दिया है। क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से जो चिन्ह दिए गए उसके क्या रखना, हमें अर्थ यहाँ पर रखना है। अब हम देखते हैं कि संबंध हमारा किस तरह से यहाँ पर P और S में बन रहा है। यहाँ हम देखें P मल्टीप्लाई क्या है, R, मतलब P का भाई कौन है, यहाँ पर R है। P का भाई R। फिर ये कौन है, R की पुत्री कौन है, Q है। R की पुत्री Q। फिर यहाँ पे हम देखें तो Q का भाई कौन है, S है, मतलब ये R का कौन हुआ, पुत्र। और हम P से संबंध S का देखें तो S क्या लग रहा है इसका, P का भाई R और R का पुत्र कौन है, S। क्वेश्चन में हमें बताना पूछा था कि S जो है P की पत्नी है, ये कौन से व्यंजक में दिया गया। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड करके देखते हैं, पीछे से करेंगे। यहाँ पे क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड का अर्थ क्या दिया है हमें, पुत्री। क्या दिया है क्वेश्चन में, डिवाइड का अर्थ पुत्री। फिर मल्टीप्लाई, ये क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, भाई दिया है। फिर आगे क्या है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या दिया है हमारे पास, पिता। क्या दिया क्वेश्चन में, प्लस का अर्थ पिता दिया। अब हम करके देखते हैं कि जो हमारा जो संबंध क्वेश्चन के अनुसार पूछा है वो यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ हम देखें तो एस की पुत्री कौन है, आर। एस की पुत्री आर और आर का भाई कौन है, क्यू, मतलब ये एस का कौन हुआ, पुत्र। एस की पुत्री आर, आर का भाई कौन है, क्यू। फिर आगे हम देखें तो क्यू का पिता कौन दिया है, पी। क्यू का पिता कौन है, पी। यहाँ हम देख रहे थे तो एस का कौन लग रहा था, ये पुत्र, और पुत्र का कौन है, ये पी जो है पिता लग रहा है, मतलब ये एस का कौन हुआ, पति। अब क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक के अनुसार एस पी की पत्नी है। यहाँ हम देखें तो एस का पति कौन है, पी, मतलब ये पी की कौन हुई, पत्नी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें पता चल रहा है कि व्यंजक के अनुसार एस जो है यहाँ पे पी की कौन है, पत्नी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को ये और टाइम को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में बैटर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लिखा हुआ है। क्या करते हैं हम सभी, क्या है, अल्फाबेट्स के नंबर देख लेते हैं, क्या ये नंबर पर आधारित तो नहीं है। एफ का नंबर हम देखें तो कितना है, 6, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, एस 19, टी का नंबर 20। यहाँ हम देखें तो किस तरह से लिखा है, यहाँ पे 7, 9, 19, 19, 21। यहाँ हम देखें तो इस रूप में क्वेश्चन लिखा हुआ है। एफ का नंबर 6 होता है, यहाँ कितना लिखा है, 7, मतलब यहाँ संख्या क्या हो रही, 1 प्लस हो रही। फिर यहाँ हम देखें 9, यहाँ पे भी क्या लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे 18, यहाँ हम देखें तो कितना लिखा है, 19, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ है। फिर आगे यहाँ 19, यहाँ पर भी क्या लिखा है, 19, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। यहाँ 20, यहाँ 21, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, संख्या 1 प्लस हुई है। पहले क्या हुआ, संख्या 1 प्लस हुई, फिर आगे उसमें कोई चेंजेस नहीं, फिर 1 प्लस, फिर ज्यों की तो फिर 1 प्लस। एक और हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे शब्द, टाइम दिया, इसमें भी हम देख लेते हैं। टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, एम 13, ई 5। यहाँ पे किस तरह से लिखा है, 21, 91, 45। यदि हम यहाँ पे देखें 20 और 21, यहाँ पे क्या हो रही संख्या 1 प्लस हो रही है। यहाँ पे 9 और 9, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। 13 और 14, यहाँ पे 1 प्लस, और 5 और 5, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। तो पहले +1, फिर 1 छोड़ के फिर +1। हमें किसका निकालना है, उसी तरह से हम निकाल लेते हैं। क्या शब्द है हमारे पास, बेटर।
बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, टी का नंबर 20, फिर टी का नंबर 20, ई का नंबर 5 और आर का नंबर 18। पहले क्या करेंगे, पहली जो संख्या है हम कहे पहला वर्ड, उसमें क्या करना है, 1 प्लस करना। तो 1 प्लस करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अगली संख्या में कोई चेंजेस नहीं, वही का वही रहेगा। फिर 20 में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 21। फिर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो कहते हो 20। फिर यहाँ 1 प्लस 5 और 1 6, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, क्या हो जाएगा, 18। हम ऑप्शन में देखें तो ये कहाँ दिख रहा है हमारे पास, 3 5 21 20 6 18। 3 5 21 20 6 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन जो है किस रूप में दिया गया है, उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब क्या दिए, सभी अल्फाबेट्स वाली श्रृंखला दी गई है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, के का नंबर 11, आई का नंबर 9, एल 12, टी 20, फिर आगे ओ का नंबर 15, एम 13, पी 16, एक्स 24, फिर आगे एस 19, क्यू 17, फिर टी 20, बी 2, फिर आगे डब्ल्यू 23, यू 21, एक्स 24, एक्स का नंबर 24, और फिर लास्ट में क्या है, एफ का नंबर 6। आगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वो हमें निकालना है। अब हम देखें इस श्रृंखला किस तरह से हमारे पास बन रही है। यहाँ क्या दिख रहा है, 11 और यहाँ पे क्या है 15, मतलब संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे 4 प्लस हो रही है। यहाँ 15, यहाँ 19, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, 4 प्लस हो रही है। यहाँ आगे भी देखे 19 और 23, यहाँ पे भी क्या हो रही है, संख्या 4 जो हो रही है यहाँ पर प्लस हो रही है। तो आगे भी क्या होगी, संख्या 4 क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब 23 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 23 और 4 27, लेकिन अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 के बाद हम क्या करते हैं, फिर से अल्फाबेट्स को स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पहला वर्ड आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। सभी में चारों ऑप्शन में हमें ए दिख रहा है, हम आगे के शब्द निकालते हैं। यहाँ क्या है 9 और यहाँ कितना दिख रहा है हमें 13। हम यहाँ देखें तो कितनी संख्या प्लस हो रही है, 9 में हम 4 प्लस करें, कितना होगा 13। आगे देखें 13 और कितना है 17, 13 में हम 4 प्लस कर दे, कितना जाएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर देखते हैं 17 और 21, 17 में हम 4 प्लस करें, कितना जाएगा 21 आ जाएगा। आगे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। और 25 किसका नंबर होता है, y का नंबर। तो हमारे पास जो आएगा a और y कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। अब a y हमारे पास पहले ऑप्शन में भी और सेकंड में भी। आगे हम देखते हैं 12 और कितना दिया है यहाँ पे 16, यहाँ पे भी संख्या कितनी हो रही है, 4 प्लस हो रही है। यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 16 में 4 संख्या प्लस हो रही है। यहाँ 20, यहाँ 24, यहाँ पे भी क्या हो रही है, संख्या 4 जो है प्लस हो रही है। आगे भी क्या होगा, 4 प्लस करेंगे, 24 में 4 प्लस करेंगे, कितना होगा 24 और 4 28। 26 अल्फाबेट्स के बाद हम 2 और जोड़ेंगे, क्या आएगा ए और बी। तो सेकंड नंबर में 28 में हम बोले तो क्या आएगा, वर्ड बी आएगा। ए यहाँ पर हम ए बाय बी इसमें भी दिया है। अब अगला वर्ड डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ क्या दिख रहा है हमें 20, यहाँ क्या है 24, यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रही है संख्या, यहाँ पर भी 4 प्लस हो रही है। यहाँ 24 और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 4 प्लस हो रही है। जैसे यहाँ पर लास्ट में आया था उसी तरह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 और 6, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 4 प्लस। 6 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, 6 4 10, और 10 किसका नंबर होता है, जे का नंबर। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, ए बाय बी जेड। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ए बाय बी जे। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन अपना। एक निश्चित कूट भाषा में हेल्थ को इस रूप में लिखा जाता है और चार्ज को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं इसने किस तरह से लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखे तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम अल्फाबेट्स दिए हैं, अल्फाबेट्स के नंबर। एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, ए 1, एल 12, फिर क्या है टी का नंबर 20 और एच का नंबर 8। अब किस तरह से लिखा, हम नीचे लिख रहा है। सी का नंबर 3, जी का नंबर 7, जे का नंबर 10, फिर जे का नंबर 10, बी 22, एन 14। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है, निश्चित कूट भाषा में ये लिखा है। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, हमें पता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। अब किस तरह से यहाँ पे कोड किया गया ये देखते हैं। यहाँ हम देखें 8 और 3 मतलब क्या हो रहा है -5, 5 और 7 क्या हो रहा है यहाँ पे +2, यहाँ दिख रहा है 1 और 10 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 9 संख्या प्लस हो रही है। तो इस तरह से हम देखें तो अलग अलग जो है यहाँ पे सीरीज हमारी बनती हुई दिख रही है। लेकिन ये इस तरह से ना होगी, किस तरह से क्वेश्चन दिया है ये देखते हैं। यहाँ हम देखें बीच में क्या दिख रहा है 5 और 7 संख्या क्या हो रही है यहाँ पर 2 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें 8 यहाँ और 10 क्या हो रहा है यहाँ पे 8 और 10, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। यहाँ 1 और 3 यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 2
प्लस हो रही है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें हम 12 और कितना दिख रहा है यहाँ 14, यहाँ संख्या क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। 20 और 22 यहाँ पे भी क्या हो रही है 2 प्लस, 8 और यहाँ पे 10 यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 2 प्लस हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर कोडित किया गया। अब हमारे पास एक और शब्द दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है चार्ज, इसका भी हम देख लेते हैं। सी का नंबर 3, एच 8, फिर क्या है ए 1, आर 18, जी 7 और ई 5। अब किस तरह से लिखा है हम वो भी लिखते हैं। सी का नंबर 3, जे का नंबर 10, ई का नंबर 5, फिर आगे क्या है जी का नंबर 7, आई 9, टी 20। यहाँ हम देखें 3, यहाँ क्या है 5, यहाँ संख्या 2 प्लस, 8 और 10 यहाँ पे भी संख्या 2 प्लस हो रही है, यहाँ 1 और 3 यहाँ पे भी 2 प्लस, 18 20 यहाँ पे संख्या 2 प्लस, 5 7 2 प्लस, और यहाँ 7 और 9 यहाँ पे भी क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया उसी तरह से हमें किसका निकालना है, हॉर्स शब्द का निकालना है। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, आर 18, एस 19, ई 5। हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 में क्या करेंगे 2 प्लस, 8 और 2 कितना हो गया 10, 5 में 2 प्लस 15 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 15 और 2 17, 21 में 2 प्लस करेंगे 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 19 और 2 हो जाएगा कितना 21, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 7। अब हम यहाँ पे हम देखें तो क्या बनेगा 23 किसका नंबर होता है डब्ल्यू का, 17 किसका होता है क्यू का, 10 जे, 7 किसका होता है जी का, 21 यू और 20 किसका होता है टी का। अब हम ये देखें ऑप्शन में कहां पर है डब्ल्यू क्यू जे जी यू टी, डब्ल्यू क्यू जे जी यू टी कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस रूप में क्वेश्चन होगा उस रूप में क्या आता है हमारा आंसर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है या हम कहें क्या दी है सीरीज दी गई है। हम यहाँ पे लिख लेते कितना है 18, फिर क्या है 20, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है 128, फिर आगे 514, फिर आगे कितना है 25 72। अब हम यहाँ पे देखें तो सीरीज हमारी किस तरह से बन रही है ये हम देखते हैं। क्या है यहाँ पे 18 और कितना है 20। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 18 एकदम 18 और कितनी संख्या हो रही है यहाँ पे 2 प्लस हो जा रही है। आगे क्या है क्वेश्चन मार्क के हमें निकालना है। हम क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं कितना 128 और कितना देख रहा है हमें 514। हम तो 128 का कितना गुना करें कि 514 के लगभग आ जाए, क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। कितने गुना करते हैं हम यहाँ पे 4 गुना करके देखते हैं। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11 हासिल का 1, 4 एक कम 4 और 1 5 कितना आया 512। कितने गुना करने पे 4 गुना, और 512 में हम क्या करें यहाँ पे 2 प्लस कर दे कितना आ जाएगा 514 आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे 128 को 4 गुना करे और क्या कर दिए 2 जोड़ दिए कितना आ गया 514। यहाँ पे 1 गुना मतलब 18 एक कम 18 और 2 जोड़ दिए कितना आ गया 20। यहाँ पे भी हम करके देखते हैं कितने यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ पे कितने का हो सकता है 2 का। हम यहाँ पे करके देख लेते पहले 514 है क्या करते हैं हम 5 गुना करके देखते हैं कितना आएगा 5 गुना करने में 5 के 20 हासिल का 2, 5 एक कम 5 और 2 7, 5 हम 25, 25 और 5 25 और 2 कितना हो गया सॉरी 5 एक कम 5 और 2 7 हो गया तो 50 25 कितना आया 25 70। यहाँ कितना दिख रहा है 25 72 मतलब यहाँ पे भी संख्या क्या हुई है 2 प्लस हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया 20 है 20 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 40 और 40 में क्या कर देंगे हम 2 जोड़ देंगे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। हम यहाँ पे देख लेते हैं 128 आएगा या नहीं। तो 42 में हम 3 गुना करते हैं कितना आएगा 3 दूनी 6 3 4 12। अब इसमें हम 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 42 आएगा। अब ऑप्शन में हम देखें तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में है। तो सीरीज जो है हमारी यहाँ पे कैसी बनी 1 का गुणा फिर 2 प्लस फिर 2 का गुणा 2 प्लस 4, फिर यहाँ हम देखें तो 3 का गुणा 2 प्लस फिर 4 का गुणा 2 प्लस और 5 का गुणा 2 प्लस। तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो क्रम वाइज यहाँ पर बन रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारा आंसर कितना आया इसमें 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। कितने लोग हैं 7 लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी कितने एक पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख कहाँ पर है उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हम यहाँ पे 7 स्थान बना लेते 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है जी जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है जी बैठा हुआ है। हम यहाँ पे देखें तो सभी का मुख कहाँ पर है उत्तर की ओर है। सभी कहाँ दिख रहे हैं उत्तर की ओर
तो सभी का बायां कहाँ होगा, बायां इधर, तो दायां क्या होगा, इस साइड। अब आगे क्वेश्चन में बोला है जी जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ई के दायां कौन बैठा है, जी बैठा है, हमें पता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी जो है पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। अब पंक्ति का दायां सिरा ये होगा, तो कौन बैठा है अंतिम सिरे पर, कौन बैठा है, जी बैठा है। अब ऊपर बोला था जी जो है ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ई का दायां इस साइड होगा, तो ई का दायां कौन बैठा हुआ है, जी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ए का स्थान हमें बताया है कि ई के बाईं ओर तीसरे स्थान, हमें ई का स्थान पता है। अब ई का बायां इस साइड होगा, कौन सा, तीसरा, पहला, दूसरा, और ये तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर ए यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी का स्थान दिया है, क्या बोला है, ए के दाईं ओर ठीक बगल में। ए का स्थान ये है, अब ए का दायां इधर होगा, तो दायां कौन बैठा है, यहाँ पर बी बैठा हुआ। दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। फिर आगे क्वेश्चन, सी बी के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब सी का स्थान बताया कि बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर ये स्थान खाली, यहाँ पे कौन बैठा है, सी। फिर आगे क्वेश्चन, डी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है, डी। अब एक स्थान खाली है, वो किसका बचा है, एफ का बचा, तो एफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आगे हम क्वेश्चन में देखें तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। अब बायां सिरा तो ये है, और अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर एफ जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। एफ कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में। तो बैठक व्यवस्था के ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है, पहले हम देख लेना कितने लोग हैं, उतने स्थान हमने बना लिए। उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह नीचे दी गई अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब सीरीज से क्वेश्चन है, तो सभी अल्फाबेट से अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। एच का नंबर 8, एस 19, यू का नंबर 21, फिर आगे जे 10, क्यू 17, ओ 15, फिर आगे एल 12, ओ 15, आई 9, एन का नंबर 14, एम 13, ई 5, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अब सीरीज देखें तो हम कैसी दिख रही है हमें सीरीज, 8 और 10 संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 2 प्लस, 10 और 12 यहाँ पे भी संख्या 2 प्लस, 12 14 यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 2 प्लस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 2 प्लस होगी। 14 और 2 कितना होगा 16, और 16 किसका नंबर होता है, पी का नंबर, तो हमें पता है पहला वर्ड क्या आएगा, पी आएगा। फिर आगे हम यहाँ पे देखें 19 और क्या दिख रहा है 17, यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 2 माइनस हो रही है, क्या हो रही है संख्या माइनस। आगे देखते हैं 17 और 15, यहाँ पे भी संख्या कितनी 2 माइनस, 15 और 13 यहाँ पे भी संख्या 2 माइनस, आगे भी क्या होगी संख्या 2 माइनस होगी। 13 में से 2 घटाएं कितना आएगा 11, और 11 किसका नंबर होता है, के का, तो क्या आएगा पी और के जो है हमारा स्टार्टिंग में आएगा, पहला और कहाँ है चौथे ऑप्शन में। आगे और देख लेते हैं 21 और 15, क्या है 21 और 15, हम संख्या देखें तो कितनी माइनस हो रही है, 21 में हम क्या करें 6 घटाएं कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ हम देखें 15 और कितना है 9 है, 15 में हम क्या करेंगे 6 घटाएं कितना आएगा 9 आएगा। आगे हम देखें 9 और कितना है यहाँ पर 5, तो हम संख्या यहाँ पे कितनी कम हो रही है, 9 में हम क्या करें 4 घटाएं कितना आएगा 5, यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ 6 माइनस, यहाँ 4 माइनस, तो आगे भी क्या करते हैं हम यहाँ पर 4 माइनस करते हैं, तो 5 में से हम 4 घटाएं कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 किसका नंबर होता है ए का नंबर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा पी के ए। अब कहां पर है पी के ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब सीरीज से क्वेश्चन है, हम देखें क्या है 1995, 1895, 1695 और 1395, संख्या कहीं ना कहीं क्या हो रही है यहाँ पे सभी में हम देखें तो क्या हो रही है कम हो रही है। अब वो कितनी कम हो रही है हम सीरीज देखते किस तरह से हमारी बन रही है, कितना है 1995 और 1895, यदि हम यहाँ पे संख्या देखें तो संख्या कितनी कम हो रही है 1995 और 1895 में संख्या कितनी 100 जो है यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ हम देखें 1895 और कितना है 1695, संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे 200 कम हो रही है। 1895 हम 200 कम करें कितना आएगा 1695, यहाँ क्या है 1695 और 1395, तो 1600 में कितनी संख्या कम हो रही है यहाँ पर 300 कम करेंगे कितना आएगा 1395। सीरीज देखें पहले 100 कम फिर 200 फिर 300, तो आगे क्या होगी यहाँ पे संख्या 400 जो है कम हो जाएगी। 1395 में क्या करेंगे हम 400 कम कर देंगे, कितनी 1395 में हम 400 कम करेंगे कितना आएगा 900, कितनी 995,
1395 में 400 कम करेंगे तो कितनी आएगी हमारी संख्या? 995। तो 995 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। चलिए क्या है क्वेश्चन? किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? अब हमारे पास ये 5 शब्द दिए गए हैं, क्या करना है? इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से हमें जमाना है और क्रम से जमाना है। तो क्या करते हैं हम पहले, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि हमें कॉमन क्या दिख रहा है इसमें। हम सभी में कॉमन देखे 5 शब्द में, तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास? बी और आर। क्या दिख रहा है सभी में? कॉमन बी आर जो है हमारे पास यहाँ पे सभी जो 5 शब्द दिए हैं उसमें कॉमन है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो कॉमन शब्द है उसके बाद क्या देखते हैं? अगले अक्षर को देखते हैं। अगला अक्षर क्या है यहाँ पर? ओ, यहाँ ई, यहाँ आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पे क्या है? ओ। तो सभी क्या दिख रहा है? अलग अलग शब्द दिख रहे हैं। ये हम कहें अलग अलग क्या दिख रहा है? यहाँ पे अक्षर दिख रहा है। तो हमें क्या देखना है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कि पहला कौन सा शब्द आएगा। हम यहाँ पे देखें तो पहले क्या आएगा? यहाँ पे ई आएगा। क्या आएगा? पहले ई आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारे पास शब्द दिया है वो क्या आ जाएगा? क्रम के अनुसार पहले नंबर में, या हम कहें दूसरा जो शब्द दिया है वो क्या आ जाएगा? पहले नंबर में। उसके बाद ई तो हो गया। उसके बाद हम देखें अल्फाबेट्स में ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? तो आई आएगा। क्या आएगा? शब्द आई आएगा। आई यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। आई के बाद अगला अक्षर देखें तो उसमें क्या है? डी। यहाँ पर भी क्या है? डी है। 2 शब्द कॉमन। उसके बाद अगला अक्षर यहाँ क्या है? जी और यहाँ क्या है? ई। एक एक अक्षर क्या करना है हमें? आगे बढ़ाते जाना। यहाँ पे जी है, यहाँ पर ई। अगला जो हम कहे अंग्रेजी वर्णमाला में पहला शब्द क्या आएगा? ई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? जी। तो चौथा शब्द जो है पहले आएगा, उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ उसके बाद आ जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास? 2 4 3 ये होगा। अब पहला और 5वां देखते कि पहले क्या आएगा। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ कॉमन है। उसके बाद अगला अक्षर हम देखें यहाँ के है और यहाँ पे क्या है? तो के आएगा पहले कि ओ आएगा? तो पहले क्या आएगा अंग्रेजी के हिसाब से? क्या आएगा? के। मतलब जो पहला ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 5वां नंबर का ऑप्शन उसके बाद। तो क्या आएगा हमारा आंसर? ऑप्शन में कहा दिख रहा है? 2 4 3 1 5। 2 4 3 1 5 ऑप्शन पहले में। 2 4 3 1 5। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है? इसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमें जमाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या जो है तीसरी संख्या से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एनालॉजी की क्लास में भी करे थे। यदि आपने एनालॉजी की क्लास नहीं देखे तो आप लोग जरूर एनालॉजी की क्लास देखें। उसमें हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस वहां पर करे थे। हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास? 12:3। यहाँ पे क्या है? समानुपात 12:3 समानुपात 28:7 फिर समानुपात 32 क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। अब हम यहाँ पे देखें तो संबंध देखते हैं पहली और दूसरी संख्या में। क्या है हमारे पास? 12 और 3। यदि हम यहाँ पे क्या कर दे? 3 का क्या करें? 4 गुना कर दे। क्या करें? संख्या को हम 3 का 4 गुना करेंगे, कितना आएगा? 3 4 12। मतलब दूसरी संख्या हमने 4 गुना करे, कितना आ गई? पहली संख्या हमारे पास 12 आ गई। यहाँ पे वही करते हैं, 7 दिया है, 7 का हम क्या करें? 4 गुना। 7 का हम 4 गुना करेंगे, 7 चौके 28। मतलब यहाँ पे हमने चौथी संख्या का क्या करे? 4 गुना करे, तीसरी संख्या हमारे पास आ गई। हम यहाँ पे देखिए पहली दूसरी संख्या में वही संबंध है और जो तीसरी और चौथी संख्या है उसमें हमें वही संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिला। हम क्या करेंगे? उसी तरह से हमारा आंसर भी आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसका हम 4 गुना करें तो कितना आ जाए? 32। अब हम कितने ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसका हम 4 गुना करें तो कितना आ जाए? 32। ऐसी कौन सी संख्या है? 8। क्या है हमारे पास संख्या? 8। 8 का हम क्या करें? 4 बार मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 8 चौके 32। तो हमारा आंसर जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो जिस तरह से हमारा क्वेश्चन बना हुआ होगा उसी तरह से क्या आएगा? हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? नीचे दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि यह संतुलित हो जाए। अब हमारे पास ये समीकरण दिया है और क्या करना है? हमें ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह बदल कर देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले क्या है? मल्टीप्लाई और क्या है? माइनस है, उसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्या? 1 भागित कितना है? 4, फिर भागित 1 भागित कितना है? 16। उसके बाद क्या है? माइनस, तो हमें माइनस की जगह मल्टीप्लाई लेना है। कितना? 5, फिर क्या है? प्लस 45। और मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लेना है? माइनस। कितना है? माइनस 25। अब करके देखते हैं हमारे पास जो समीकरण है 40 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करेंगे हम? पहले यहाँ पे लगातार कितने बार? 3 बार क्या है? डिवाइड। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 1/4 डिवाइड 1/4।
16 हम इस तरह से इस रूप में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आगे इसको हम करके देखें तो किस तरह से हमारा क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 5, ये भी हम लिखे हुए लेते चलते हैं। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, क्या हम डिवाइड को यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई को हम क्या किए, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किए तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे। हम यहाँ पे काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इतना हमने सॉल्व किया, कितना आया 20 आया। आगे क्या है संख्या प्लस 45 में से हम 25 घटाएंगे, कितना आएगा 45 में से 25 घटाने पे 20 आ जाएगा। यहाँ हमने सॉल्व करे कितना 20 और प्लस 20 दोनों को जोड़ दिए, कितना आएगा हमारा आंसर 40। और हमें समीकरण जब हमें करना था तो कितना लाना था 40 लाना था और बताना था कौन सा समीकरण हम यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। तो कौन सा हमने चिन्ह बदले, मल्टीप्लाई और माइनस। कौन से दो चिन्ह बदले, मल्टीप्लाई और माइनस को हमने आपस में बदले तो हमारा जो समीकरण है यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब उसी तरह से क्वेश्चन है क्या है अल्फाबेट्स के, तो अल्फाबेट्स के हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर, ए का नंबर 1, बी का नंबर 22, एक्स 24, ई 5, आगे देखे तो क्या है डी 4, एस 19, यू 21, एच 8, फिर आगे जी 7, पी 16, आर 18, के 11। आगे क्या है क्वेश्चन मार्क ही हमें निकालना है, एम 13, जे 10, L 12, Q 17। अब सीरीज देखते हैं किस तरह से हमारी यहाँ पर बन रही है। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या दिख रहा है 4, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे, 1 में हम 3 प्लस करें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ कितना 7, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 3 जो है यहाँ पर प्लस हो रही है। यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 3 प्लस होगी। तो 7 में हम क्या करें 3 प्लस करेंगे, 7 और 3 कितना होगा 10, और 10 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर आगे हम करके देखते हैं कितना है 22 और यहाँ क्या है 19। यहाँ हम संख्या देखें तो कितनी क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो कितनी संख्या माइनस हो रही है यहाँ पे 3 जो है माइनस हो रही है। 19 और 16 यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, आगे भी क्या होगी संख्या 3 जो है यहाँ पर माइनस होगी। तो 16 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 13, और 13 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 10 आ जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कितना है 24, यहाँ 21, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या माइनस, कितनी माइनस 3 माइनस, यहाँ 21 और 18, यहाँ पे भी संख्या 3 माइनस, आगे भी क्या होगी 3 माइनस। 18 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 15, और 15 में से हम 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर आगे 5 और कितना है यहाँ पर 8, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर प्लस हो रही है, क्या हो रही है संख्या 5 और यहाँ 8, संख्या कितनी हो रही है 3 प्लस, 8 और 11, यहाँ पे भी संख्या कितनी हो रही है 3 प्लस हो रही है। आगे भी वही करते हैं, 11 में क्या करते हैं हम 3 प्लस करते हैं, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 में हम 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। हमारा जो यहाँ पर आएगा आंसर वो इस तरह से आएगा। हम क्या करते हैं सभी नंबर के अल्फाबेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। 10 किसका नंबर होता है जे का, 13 किसका होता है एम का, 15 ओ का, और 14 किसका होता है एन का। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा JMON। अब कहाँ पर है JMON, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में JMON। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इससे पहले अभी हमने एक और क्वेश्चन इस तरह का कर लिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ है। अब क्या दिख रहा है हमारे पास सभी में कॉमन, जब ध्यान से क्वेश्चन देखें तो क्या दिख रहा है सभी में कॉमन DO, क्या दिख रहा है सभी में कॉमन DO जो है हमें क्वेश्चन में सभी में क्या दिख रहा है कॉमन। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला शब्द जो है वो क्या आएगा, या हम कहें पहले क्या आएगा। यहाँ क्या है M, Z, U, C और W। अब पांचों शब्दों में हम देखें तो क्या आएगा पहले C आएगा, मतलब क्या आएगा हमारे पास जो चौथा ऑप्शन दिया है वो क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा। फिर आगे हम देखें C के बाद हम यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, क्या है W, U, Z और M। तो पहले क्या आएगा M जो है अल्फाबेट्स में पहले आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन आएगा उसके बाद। फिर उसके बाद हम देखें M तो हो गया हमारे पास, मतलब पहला ऑप्शन हो गया और चौथा हो गया। फिर आगे हम यहाँ पे देखें, यहाँ क्या है Z, U, W। अब तीनों में हम देखें तो पहले क्या आएगा U आएगा, मतलब क्या आएगा तीसरा नंबर का ऑप्शन हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद Z और क्या है W, तो पहले क्या आएगा W और फिर क्या आएगा यहाँ पर Z। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले 4, 1, 3, 5 और 2। कहाँ पर है 4, 1, 3, 5 और 2, कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 4, 1, 3, 5, 2।
क्या करना होता है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यहाँ पर अक्षरों को एक एक अक्षर देखते हैं हम और उसके हिसाब से हमें जमाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए। अब क्या करना है, हमें ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह बदल के देखना है और हम देखना है कि समीकरण जो है किन चिन्हों को बदलने पर हमारा जो समीकरण है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब पहला क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस। अब करके देखते हैं, यहाँ पे कितना है 72, 72 क्या है मल्टीप्लाई 3, फिर आगे प्लस की जगह क्या लेना है हमें माइनस 48 डिवाइड 6, फिर आगे क्या है माइनस की जगह हम प्लस लेंगे कितना 16। अब हम यहाँ पे करके देखते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6, यहाँ हम देखिए कितने बार जाएगा 6 8 48, यहाँ मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 कितना आया 216, यहाँ पे 216 माइनस 8 प्लस 16, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 8 और प्लस 16। बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, तो कितना प्लस में संख्या बचेगी 216 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 224, लेकिन आना कितना चाहिए 296। तो पहला ऑप्शन तो हमारा आएगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन करके देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या है डिवाइड और क्या है माइनस। अब उसको करके देखते हैं 72 गुणा 3, फिर क्या है प्लस 48, अब डिवाइड की जगह हमें लेना माइनस और माइनस की जगह डिवाइड, कितना है यहाँ पे 16। अब इसको करके देखते हैं 296 आ रहा है या नहीं। पहले करते हैं हम क्या, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6/16। अब काटेंगे तो कितने बार कटेगा 2 3 6 2 8 16 3/8। यदि हम इसको और काटेंगे तो क्या आएगी संख्या दशमलव में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर दशमलव में आएगा आंसर, लेकिन आना कितना चाहिए था 296, तो इसमें हमारा आंसर जो है नहीं आएगा। अगला ऑप्शन करते क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई और क्या है प्लस। मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। 72 मल्टीप्लाई की जगह क्या लेंगे हम प्लस, कितना है 3, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 48, फिर आगे डिवाइड 6 माइनस 16। हम यहाँ पे देखें करके देखते तो पहले क्या करेंगे डिवाइड 6 एकम 6 6 8 48 8 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 तिया 24, 24 में से क्या करते 16 घटाएंगे कितना बचेगा 24 में से 16 घटाएंगे 8, 72 और 8 कितना हो गया 80, लेकिन आना चाहिए 296। तीसरा ऑप्शन भी हमारा क्या नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। चौथा ऑप्शन और करके देख लेते हैं, हमारा आंसर तो वही आएगा जो बचा है। करके देखते हैं 72 गुणा की जगह क्या लिखेंगे हम डिवाइड, कितना है 3 प्लस 48, डिवाइड की जगह क्या लेना है हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई को हम चेंज कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे 6 माइनस 16। अब करके हम यहाँ पे देखें 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचा 1 3 चौ 12 कितने बार 24। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर लेते 6 8 48 की 8 हासिल का 4 6 चौकी 24 और 24 और 4 कितना हो गया 28, 288 माइनस 16। अब हम यहाँ पे 24 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 288, 24 में से हमने 16 घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास 8, 288 में से हम 8 जोड़ देंगे कितना जाएगा 296 हमारे पास आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो क्या करना होता है हमें ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह यहाँ पर बदल के देखना है और समीकरण जो है सही हो रहा है या नहीं, जिसमें समीकरण सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब हमारे पास सीरीज दी गई है, अब ये सीरीज जो है किस तरह से बनी हुई है हम देखते हैं। क्या है संख्या 8, फिर क्या है 10 17 19 फिर 35, 35 के बाद कितनी 37 और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। यहाँ क्या है 8 और 10 संख्या कितनी प्लस हो रही है 2 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें क्या है 10 और 17 संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 7 प्लस। यहाँ हम देखें कितनी है 17 और 19, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 2 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें कितना 19 और 35, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 16 जो है यहाँ पे हमारी जो है संख्या प्लस हो रही है। कितनी संख्या प्लस हो रही है 16। फिर आगे हम यहाँ पे देखें 35 और 37 संख्या जो है यहाँ पर 2 प्लस हो रही है। हम यहाँ पे सीरीज देखें 2 प्लस 7 प्लस फिर 2 प्लस फिर 16 फिर 2 प्लस सीरीज बन रही है क्या हमारी नहीं बन पा रही है सही से। हम इसको और किस तरह से कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे क्या संख्या 2 प्लस हो रही है, यहाँ पे हमें दिख रही थी 17 19, यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 2 प्लस। यहाँ हम देखें तो सीरीज जो किस तरह से बन रही है। यदि हम यहाँ पे क्या करें 10 का हम 2 गुना करें, 10 का 2 गुना कितना हुआ 10 दूनी 20, यहाँ 17 मतलब यहाँ पे संख्या कितनी हो रही होगी 3 माइनस। यहाँ आगे वही करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ 2 संख्या प्लस, यहाँ 19 और कितना 35, 19 का हम 2 गुना करेंगे 19 दूनी कितना होता है
38 में से हम यहाँ पे 3 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा 35। यहाँ पे भी हमने 2 गुना करे और 3 माइनस, यहाँ पे 2 गुना करे और 3 माइनस, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। सीरीज देखे तो हमारी बन रही है, क्या बन रही है, बिल्कुल पहले क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई -3, फिर 2 प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई -3, फिर 2 प्लस, आगे क्या होगा यहाँ पे 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई और -3 कर देंगे हम। 37 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, कितना आएगा 74। और 74 में से क्या करना है 3 घटा देना है, तो कितना आएगा घटाने पे 71 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा आंसर कितना आया 71। अब 71 कहां पर है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से हमारी क्या है सीरीज जो है एक तरह से बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 42 और 91, यहाँ हमें निकालना है क्या है 84 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या है 149 और 98। अब हम देखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या किस तरह से हमारे पास है, कितनी 42 और 91 और एक और क्या है हमारे पास 149 और कितनी 198। यदि हम यहाँ पे संख्या देखें तो कितनी संख्या यहाँ पर प्लस हो रही है, पहले प्लस से देख लेते हैं कितनी संख्या यहाँ पर प्लस हो रही है, हम देख लेते हैं 11 में से 2 गया 9, 8 में से 4 गया 4, मतलब यहाँ पे हम 42 में क्या कर दे 49 प्लस कर दे, कितनी संख्या आ जाएगी 91 आ जाएगी। यहाँ पे भी हम करके देखते हैं, यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 18 में से 14 गया 4, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही संख्या 149 में 49 प्लस कर दे, कितनी आ जाएगी संख्या 198 आ जाएगी। यहाँ पे भी क्या हुआ 49 प्लस, यहाँ पे 49 प्लस, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 84 दिया है, 84 में क्या करते हैं 49 प्लस करते हैं, कितना आएगा हम 49 यहाँ पे प्लस करें 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 का 3, हासिल का 1, 8 4 12 और 1 13, तो कितना आएगा हमारा आंसर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 133 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा 133। तो दोनों क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया गया था संबंध क्या होगा एक प्रकार से एक ही तरह से यहाँ पर बनेगा, यहाँ 49 प्लस यहाँ पे 49 प्लस, तो इसी तरह से हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद जो है तीसरे पद से संबंधित है। अब अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट्स के हम क्या करते हैं नंबर लिखते हैं। यहाँ हम देखें क्या दिख रहा है प्रिपेयर शब्द दिख रहा है, और यहाँ पर हम देखें क्या हमें वही शब्द दिख रहा है, क्या जो प्रिपेयर जो हमारे पास शब्द दिया है उसी को क्या लिखा है यहाँ पर पलटाकर लिख दिया गया है। क्या प्रिपेयर शब्द को यहाँ से हम देखें PREPARE क्या दिखा है शब्द को पलटाकर, यहाँ पर भी हम देखें तो क्या दिखा है शब्द कंपेयर, क्या शब्द है कंपेयर, यहाँ हम देखें तो क्या लिखा है शब्द दिया था उसको पलटकर लिख दिया गया। हमें किसका निकालना है डिस्पेयर का निकालना है, तो हम क्या करते हैं जो वर्ड दिया है उसको हम क्या करते हैं पलटकर लिख देते हैं। तो पहले क्या आएगा RIAPSE और D। अब हम ये देखें तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है हमारे पास RIAPSED कहाँ पर है ऑप्शन फोर्थ में RIAPSED। तो क्या दिया था क्वेश्चन, सिर्फ जो वर्ड दिया गया था उसको पलटकर यहाँ पर लिख दिया गया था, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में क्या दिया है ट्रिपलेट को ये और ब्रीफ को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फिल्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी क्या है अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट से क्या लिखते हैं हम सबसे पहले नंबर, क्या है शब्द ट्रिपलेट है। हम यहाँ पे देखें टी का नंबर 20, टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, एफ का नंबर 6, फिर एल 12, ई 5, डी 4। अब हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लिखा है वाई 25, क्यू 17, फिर एन 14, ई 5, क्यू 17, डी 4, आई 9। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमें 20 और क्या दिख रहा है 25, मतलब यहाँ पे क्या संख्या हो रही है 5 प्लस 18 और 17 संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 1 माइनस कितना है 9 और 14 क्या हो रहा है यहाँ पे 5 प्लस 6 और कितना है 5 माइनस 1 हो रहा है 12 और 17 कितना हो रहा है यहाँ पे 5 प्लस 5 और 4 यहाँ 1 माइनस यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 5 प्लस हो रही है। तो क्या किस तरह से क्वेश्चन है पहले 5 प्लस फिर 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस। हमारे पास एक और शब्द दिया गया उसमें भी हम देख लेते हैं। बी का नंबर 2, आर 18, आई 9, ई 5, एफ 6। हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से जी का नंबर 7, क्यू 17, एन 14, डी 4 और के 11। 2 और 7 संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 5 प्लस
18 17 क्या हो रही संख्या 1 माइनस 9 और कितना है 14 संख्या 5 प्लस हो रही है 5 और 4 1 माइनस 6 और 11 यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 5 प्लस हो रही है। तो इसी तरह से हमें किसका निकालना है, क्या शब्द है हमारे पास, फिल्टर, या हम कहें फाल्टर। एफ का नंबर 6, ए का नंबर 1, एल 12, टी का नंबर 20, फिर ई 5, आर 18। तो पहले क्या हो रही है संख्या 5 प्लस हो रही है, 5 प्लस करेंगे 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस करना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या करते हैं हम, अल्फाबेट्स हमारी फिर से स्टार्ट हो जाती है। क्या आ जाएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो क्या करना है 5 प्लस करना है, 12 और 5 कितना हो गया 17, 20 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 19, फिर 5 में 5 प्लस करेंगे 5 और 5 10, और 18 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 17। अब नंबर आ गए हमारे पास, क्या करते हैं अल्फाबेट्स। 11 किसका नंबर होता है के का, 26 किसका नंबर होता है जेड, 17 क्यू का, 19 किसका होता है एस का, 10 जे का, 17 किसका होता है क्यू का। अब हम ऑप्शन में देखें तो कहां पर है के जेड क्यू एस जे क्यू, कहां पर है के जेड क्यू एस जे क्यू, ऑप्शन नंबर 1 में दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।